हमारा अगला वर्ड है परफोरेट। तो परफोरेट ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया, और इसका मतलब आसान भाषा में होता है किसी भी चीज को छेदना या उसमें छेद बनाना। सिंपल, राइट? चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, पहला एग्जाम्पल ये आपने जरूर देखा होगा। कभी किसी कूपन या मूवी टिकट को देखा है? उस पर एक डॉटेड लाइन होती है ना, जहां छोटे छोटे छेद बने होते हैं। बस वही है परफोरेशन, ताकि आप उसे आसानी से फाड़ सकें। इसके लिए सेंटेंस है, द कूपन इज परफोरेटेड सो यू कैन टेयर इट ऑफ इजिली। ओके, अब एक थोड़ा सा इंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक एक्सप्लोजन होता है और उसके जो टुकड़े हैं श्रैपनल, वो तेजी से जाकर एक बिल्डिंग की दीवार में घुस जाते हैं, उसमें छेद कर देते हैं। देखा? इस सिचुएशन को बताने के लिए भी हम परफोरेट का यूज करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस है, द श्रैपनल फ्रॉम द एक्सप्लोजन परफोरेटेड द वॉल ऑफ द बिल्डिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, ये वर्ड मेडिकल साइंस में भी बहुत कॉमन है। जब किसी के पेट में अल्सर यानी घाव फट जाता है या उसमें होल हो जाता है, तो डॉक्टर्स ये उसे परफोरेटेड अल्सर बोलते हैं, और ये काफ़ी सीरियस होता है, जिसके लिए इमीडिएट सर्जरी ज़रूरी हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, द पेशेंट वॉज डायग्नोज्ड विद अ परफोरेटेड अल्सर विच रिक्वायर्ड इमीडिएट सर्जरी। चलिए अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल न्यूज़ रिपोर्ट जैसा। मान लीजिए कोई न्यूज़ आ रही है कि एक सैटेलाइट के कुछ टुकड़े आसमान से नीचे गिर रहे हैं, तो वो टुकड़े घरों की छत में छेद कर सकते हैं। यहाँ भी परफोरेट यूज होगा। देखिए इस कोट को सुनिए, Debris from the satellite is expected to burn up on re-entry, but some larger pieces could perforate the roofs of houses. तो आई होप अब तक परफोरेट का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्दों को, और एंटोनिम्स यानी इसके उल्टे मतलब वाले शब्दों को। तो सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं पियर्स, पंक्चर, पेनिट्रेट और बोर। इन सब का मतलब मोर और लेस छेद करना ही है। और दूसरी तरफ है एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स, वो है मेंड, सील, क्लोज और रिपेयर। इनका मतलब है छेद को बंद करना, जोड़ना या ठीक करना। तो इन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जरूर याद रखिएगा, इससे आपकी वोकैबुलरी और भी पावरफुल बनेगी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय।